Hello, welcome to Technobillion Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobillion Solution. Okay, so लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है देखा था, और उसके बाद हमने स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पाइथन में, वो है मॉड्यूल्स। अभी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स का हम यूज किसके करते हैं? A module in a Python is a file containing Python code, function, classes, or variable runnable code that can be imported and used in other Python program. ओके, अभी मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल मतलब क्या होता है? हमारा पाइथन फाइल, जो हमारा पाइथन फाइल है उसी को हम मॉड्यूल बोलते हैं, जिसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हमारे क्लासेस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और रनेबल कोड होता है दैट कैन बी इंपोर्टेड एंड यूज इन द अदर पाइथन प्रोग्राम, जिसे हम अदर पाइथन प्रोग्राम्स में इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। मॉड्यूल हेल्प टू ऑर्गेनाइज कोड, अवॉइड रिपीटेशन एंड इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी। मॉड्यूल हमें किस लिए हेल्प करता है? तो कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें मॉड्यूल हेल्प करता है, और अवॉइड रिपीटेशन, कोड रिपीटेशन को जो है अवॉइड करता है, एंड इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। की पॉइंट, इसमें की पॉइंट्स कौन से हैं? मॉड्यूल इज जस्ट डॉट पी वाई फाइल। मॉड्यूल क्या होता है? डॉट पाइथन फाइल होती है, पी वाई फाइल है। You can import a module in other Python file using the import statement. हम import कीवर्ड का यूज करके हम मॉड्यूल को import कर सकते हैं अदर पाइथन फाइल में। Python has many built-in module like math, OS, random। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन कस्टम मॉड्यूल। हम का कस्टम मॉड्यूल भी जो है पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। अभी समझते हैं मॉड्यूल क्रिएट कैसे करना है। तो मॉड्यूल मतलब क्या? हम जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ना, तो हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। ओके, हमारी पाइथन फाइल मतलब क्या होगा? हमारा एक मॉड्यूल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक फंक्शन, एक फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, डेफ। इसमें एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, डेफ। ग्रीट नाम का मेरा एक फंक्शन है, और इस ग्रीट नाम के फंक्शन में मैंने एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया। ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक सिंपल मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हेलो। इसमें एक आर्गुमेंट मैंने दे दिया नेम, और यहाँ पे उसके बाद हमें नेम भी प्रिंट कर देना है, जो भी यूजर है उसका। रन कर दिया, रन मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब क्या? हमारा पाइथन फाइल। अभी इस पाइथन फाइल को मैं रन कर रहा हूँ। ओके, इसे सेव कर दिया मैंने। यूट्यूब नाम से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो माय मॉड्यूल नाम से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, माय मॉड्यूल। ओके, अभी इस फंक्शन को अगर मैंने कॉल नहीं किया है तो यह रन नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने उसे मुझे वहाँ पे कॉल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे नया फाइल क्रिएट कर दिया, जिसमें मुझे वो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देना, उस फंक्शन को इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया मैंने, उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट क्या नाम था उस मॉड्यूल का? हमारा माय मॉड्यूल नाम था, माय मॉड्यूल। और वहां से मैंने इंपोर्ट कर दिया माय मॉड्यूल। माय मॉड्यूल है जो पाइथन फाइल हमने क्रिएट की थी। अभी इससे माय मॉड्यूल से मैंने डॉट ग्रीट फंक्शन को कॉल कर, ग्रीट फंक्शन को कॉल करने के बाद माय मॉड्यूल में से वो ग्रीट फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे इसे मैंने दे दिया डेमो 8 ने। ओके, अभी इसमें मॉड्यूल में हमने एक आर्ग्यूमेंट दी थी,
ग्रीट फंक्शन में एक आर्गुमेंट हमने दी थी नेम, तो उसमें हमें नेम पास कर देना है, नेम वेरिएबल का वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया नेम रोहित। ओके, हेलो रोहित है मैसेज जो है हमें प्रिंट हो रहा है। हेलो मैसेज मैंने यहाँ पे वहाँ पे राइट किया था हेलो रोहित, और वो मैसेज भी मैंने वहाँ पे राइट किया था प्रिंट फंक्शन में, लेकिन इसे मैं दूसरे दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल का जब हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप बहुत अलग अलग फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में, इस पाइथन फाइल में आप अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसे दूसरे मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं। ओके, मॉड्यूल आपको किस लिए हेल्प करता है, आपने क्या करना है, अब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो आप एक ही फाइल में आपको पूरा कोड नहीं राइट करना है। तो जो जो फंक्शनैलिटीज के हिसाब से आप कोड डिवाइड कर सकते हो। ओके, आप फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें कस्टमर का डेटा है, कस्टमर डेटा के लिए एक अलग मॉड्यूल कर रहे हो, एम्प्लॉय डेटा के लिए एक अलग मॉड्यूल कर रहे हो आप। तो जिससे क्या होता है, हमारा कोड इजी टू मेंटेन रहेगा। ओके, अभी ये हो गया हमारा मॉड्यूल क्रिएट। उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे हमने देखा था मॉड्यूल के जो दो टाइप थे, बिल्ट इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब क्या, जो कि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन है। बिल्ट इन मतलब पाइथन में ऑलरेडी पहले से ही है, जो पाइथन डेवलपर ने क्रिएट किए हुए। यूजर डिफाइन मॉड्यूल मतलब कौन से, यूजर डिफाइन मॉड्यूल मतलब यूजर खुद का मॉड्यूल क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। उसके बाद थर्ड पार्टी मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल डेवलप बाय द पाइथन कम्युनिटी एंड इंस्टॉल via pip मॉड्यूल। थर्ड पार्टी मॉड्यूल मतलब जो पाइथन कम्युनिटी ने डेवलप किए होते हैं, जिससे हम पिप कमांड का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब पाइथन लाइब्रेरी में कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल है, जैसे मैथ, ओएस, सी, रैंडम, डेट एंड टाइम। ये बिल्ट इन मॉड्यूल हमें पाइथन में ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है, जो हमने मॉड्यूल किया था उसे इंपोर्ट किया है। अभी यहाँ पे मैंने एक बिल्ट इन मॉड्यूल का इंपोर्ट कर दिया पाइथन में। कैलेंडर नाम का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। ओके, अभी इस कैलेंडर नाम के मॉड्यूल में, ओके, कैलेंडर नाम के मॉड्यूल में हमें एक फंक्शन देखने को मिलता है मंथ। मंथ फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, कैलेंडर नाम के मॉड्यूल में हमें मंथ फंक्शन देखने को मिलता है। मंथ फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। मंथ फंक्शन में मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, 2025 एंड 12। ये दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने। तो कैलेंडर मॉड्यूल क्या कर रहा है, हमें उस मंथ का कैलेंडर प्रिंट कर रहा है। 12/2025 का हमें कैलेंडर प्रिंट करके दे रहा है। तो पाइथन में है ऑलरेडी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है कैलेंडर, जो कि हमें करंट डेट मंथ प्रिंट कर दे रहा है। ओके, करंट मंथ जो हमें प्रिंट करना है, आपको जो भी मंथ का डेटा चाहिए वो मंथ का कैलेंडर आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। अभी बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब क्या, बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब अगर बिल्ट आपको कोई फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो आपको वहां पे स्क्रैच से कोड राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर के लिए मैंने कोई भी कोड नहीं राइट किया है, ये पाइथन डेवलपर में ने राइट करके रखा है, मैंने सिर्फ उस कोड को यूज किया है यहाँ पे इंपोर्ट करके। अभी कैलेंडर मॉड्यूल हम यहाँ पे देखेंगे, कैलेंडर मॉड्यूल कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लोकल डिस्क में आया, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के बाद पाइथन 313
उसके बाद लाइब्रेरीज में हमें जाना है। ओके, ये देखो कैलेंडर मॉड्यूल, मतलब कैलेंडर नाम का ऑलरेडी पाइथन फाइल क्रिएटेड है जिसमें बहुत बड़ा कोड राइट किया है। अभी ये पाइथन डेवलपर ने राइट किया है तो बहुत बड़ा कोड है। इसमें हमें मंथ नाम का फंक्शन देखने को मिल रहा था, उसे हमने कॉल कर दिया था। ओके, इसमें जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो जो आपको फंक्शनैलिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से चेक कर सकते हो कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है, आप उसे कॉल कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल भी देखने को मिलता है। रैंडम मॉड्यूल में भी बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, जैसे चॉइस फंक्शन। रैंडम मॉड्यूल में हम सबसे पहले देखते हैं रैंडम फंक्शन। ओके, कैलेंडर के बाद रैंडम फंक्शन है। रैंडम फंक्शन में अगर मैं रैंडम मॉड्यूल पे रैंडम फंक्शन को कॉल करूँ तो रैंडम फंक्शन क्या करने वाला है। रैंडम फंक्शन जो है हमें 0.54 है, ये हमें हर बार अलग अलग वैल्यू, रैंडम वैल्यू प्रिंट करके देगा। अभी मुझे 0.87 दे रहा है, पहले 0.54 दे रहा था, अभी मुझे दे रहा है यहाँ पे 0.85। तो रैंडम मॉड्यूल हमें क्या करता है, रैंडम वैल्यू रिटर्न करके देता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। आप जो फंक्शन चाहे उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो रैंडम इंट हमें एक फंक्शन देखने को मिल रहा है। इस फंक्शन में हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करना है, वो उसमें एक रेंज में हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। अभी रैंडम फंक्शन क्या कर रहा था, रैंडम फंक्शन हमें 0 से 1 में लेके हमें वैल्यू दे रहा था। 0 से 1 में जो डेसिमल वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर रहा था। ओके, ये कभी 1 से आगे की वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करने वाला है, 1 से नीचे ही रहेगी वैल्यू 0.56। ओके, जीरो से 1 के अंदर वो रैंडम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, रैंडम फंक्शन, जो कि डेसिमल वैल्यू रहने वाली। अभी मुझे 1 to 100 में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे। रैंड इंट एक फंक्शन है जो कि इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करता है। इसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट देती है, 1 to 100। 1 to 100 में से वो क्या करेगा, हमें रैंडम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अभी हमें क्या कर रहा है, 1 to 100 में से रैंडम वैल्यू रिटर्न करते हुए 78। अभी इसमें जो रैंडम वैल्यू है वो कोई भी हो सकती है, 22, उसके बाद 41। तो कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट करके दे देगा हमें 1 से 100 में।
उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हमें पाइथन में देखने को मिलते हैं, जैसे मैथ, ओएस, रैंडम, डेट ऑन टाइम। आप यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो पाइथन लाइब्रेरी में। ओके, ओके, अभी हमारा मॉड्यूल जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखेंगे।